नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना, लेकर हाजिर हूं विशेष। आज विशेष में हम आपको कुदरत के कहर की दिल दहला देने वाली तस्वीरें दिखाने वाले हैं। नेपाल के उत्तरी हिस्से रसूबा जिले और भोटे कोशी नदी में आई विनाशकारी बाढ़ ने जो नुकसान पहुंचाया है, उसकी एक एक तस्वीर आज हम आपको दिखाएंगे। भीषण बाढ़ और जल प्रलय से भारी किस तरह से जल प्रलय आई और उसने जान माल को नुकसान पहुंचाया। तिब्बत की सीमा के पास आए भूकंप और उसके बाद ग्लेशियर फटने से आए एवलांच ने भोटे कोशी नदी में अचानक ये महासैलाब जो है वो पैदा कर दिया। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं। स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। नेपाल में कुदरत का कहर, दिल दहला देने वाली तस्वीरें। तिब्बत नदी के रास्ते नेपाल में घुसा जल सैलाब। हर तरफ तबाही का मंजर, मच गई चीख पुकार। नेपाल के रसुआ में बहुत बड़ा जन सैलाब आया। तिब्बत से यह सैलाब नेपाल पहुंचा और वहां ऐसी तबाही मचाई कि हाहाकार मच गया। 4000 से ज्यादा लोगों के इस सैलाब में बहने की आशंका है। इस महासैलाब ने नेपाल के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भी बड़े नुकसान की आशंका है। जिस रास्ते सैलाब आगे बढ़ा, उस रास्ते के सारे मकान क्षतिग्रस्त कर दिए। नदी के इस रौद्र रूप को देखकर हर कोई हैरान रह गया। लोहे का मजबूत पुल किसी ताश की पत्ते की तरह बह गया। तिब्बत से आए सैलाब ने मालेकू में बना पुल तिनके तिनके की तरह बह गया। ये पुल भादिंग बेसी की लाइफलाइन कहा जाता था। नदी में आए इस सैलाब में घर, मकान, दुकान सब बह गए। कारों को भी यह सैलाब तिनके की तरह बहाता चला गया। ये बेहिसाब सैलाब तिब्बत से निकला। इसके बाद इसने नेपाल में एंट्री ली। नेपाल के भोटे कोशी इलाके में सैलाब की एंट्री हुई और ये त्रिशूली नदी से होता हुआ आगे बढ़ा। इसके आगे नारायणगढ़ के गंडकी के नदी में भी यह सैलाब पहुंच गया। नेपाल के रसुवा में पिछले 24 घंटे में 7 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश नहीं हुई। इसलिए बाढ़ की वजह से स्थानीय बारिश नहीं मानी जा रही है। अधिकारियों को शक है कि तिब्बत में ग्लेशियर झील फटने से अचानक पानी भोटे कोशी तक पहुंच गया है। भोटे कोशी बेसिन में 122 ग्लेशियर झीलें हैं। कौन सी झील फटी, अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। सैटेलाइट इमेज और तकनीकी जांच से स्रोत का पता लगाया जा रहा है। भोटे कोशी नदी तिब्बत से निकलकर नेपाल में आती है और आगे जाकर सुनकोशी नदी में मिल जाती है। यही सुनकोशी नदी आगे चलकर सप्तकोशी नदी बनती है, जो भारत के बिहार में प्रवेश करती है। पिछले साल भी भोटे कोशी में आई बाढ़ से नेपाल को बड़ा नुकसान हुआ था। उस हादसे में 9 लोगों की जान गई थी, जबकि 24 लोग लापता हो गए थे। नेपाल और चीन को जोड़ने वाला फ्रेंडशिप ब्रिज भी बाढ़ में बह गया, जिसके बाद दोनों देशों के बीच सड़क संपर्क और व्यापार कई महीनों तक प्रभावित रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड। इधर नेपाल में भारी तबाही के बाद भारत ने मदद का हाथ आगे बढ़ा दिया है। पीएम मोदी ने नेपाल के पीएम बालेन शाह से फोन पर बातचीत की। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पीएम मोदी ने कहा कि इस मुश्किल समय में भारत के लोग जो हैं नेपाल की हर संभव मदद की कोशिश करेंगे। नेपाल में अपने भाई बहनों के साथ भारत के लोग एकजुटता के साथ खड़े रहेंगे। नेपाल को भारत हर संभव मानवीय सहायता देगा। बाढ़ से हुई जनहानि पर पीएम मोदी ने शोक भी जताया। भारत से 30 टन राहत सामग्री नेपाल भेजी जा रही है। भारतीय वायुसेना का एक विमान आज ही रवाना हो गया है। राहत सामग्री के साथ एयरफोर्स का भी विमान
कल नेपाल जाएगा। इतना ही नहीं, साथ ही साथ नेपाल के रसुआ जिले से फ्लैश फ्लड की बेहद खौफनाक तस्वीरें भी सामने आई, जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं 6 तस्वीरों में। बताया जा रहा है कि अचानक आई इस बाढ़ ने इलाके में भारी तबाही मचाई। 1000 से ज्यादा लोगों के बहने की आशंका है। हालांकि इस आंकड़े की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार हो रहा है। सामने आई तस्वीरों में तेज बहाव के बीच घर, क्या दुकानें, गाड़ियां, सब कुछ बहता नजर आया। बताया जा रहा है कि रसुआ के टिमूरे इलाके में सुबह करीब 9 बजे अचानक हालात बिगड़ते चले गए और देखते ही देखते पानी ने पूरे इलाके को अपने आगोश में ले लिया। टिमूरे मार्केट में भी कई दुकानों और वाहनों के बहने की जानकारी सामने आई। हालात ऐसे हैं कि लोगों के लिए घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। घर के अंदर रहना भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि घर के घर बह जा रहे हैं। बाढ़ की वजह से हाइड्रो पावर परियोजनाओं को भी बहुत नुकसान हुआ है। नेपाल में जल का प्रहार। बह गए मकान, बह गई गाड़ियां। तिनकों की तरह बह गए पुल। नेपाल से आई फ्लैश फ्लड की ये तस्वीरें मन में खौफ भर रही हैं, जहां शांत वादियों में अचानक चीख पुकार मच गई, क्योंकि कुदरत ने ऐसा तांडव मचाया जिससे हर तरफ तबाही का मंजर नजर आया। तिब्बत की तरफ से आया पानी भोटे कोशी नदी में ऐसा सैलाब लाया कि देखते ही देखते पूरे इलाके में जल प्रलय आ गया। पानी की रफ्तार ऐसी कि घर, दुकानें, गाड़ियां और पुलों तक तिनकों की तरह बहते नजर आए। नेपाल के रसुआ में तबाही का ये मंजर देखकर हर कोई दहशत में है। एक तरफ नेपाल में सैलाब का रौद्र रूप, दूसरी तरफ पानी में बहती गाड़ियां, तीसरी तरफ टूटता पुल और कहीं अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगह को तलाशते लोग। ये तस्वीरें बता रही हैं कि पहाड़ों में आया पानी कितनी तेजी से तबाही में बदल सकता है। कुछ ही मिनट और पूरा बाजार पानी के आगोश में समा गया। कुछ ही पलों में सड़क का नामो निशान मिट गया। अब इस सैलाब का असर नेपाल से निकलकर बिहार तक पहुंचने की आशंका ने चिंता बढ़ा दी है। क्योंकि जिस नदी में नेपाल का ये सैलाब आया है, वही जलधारा आगे चलकर भारत में गंडक नदी का रूप लेती है। इन तस्वीरों को देखिए, पहाड़ों के बीच से पानी का ऐसा रौद्र रूप सामने आया मानो नदी ही नहीं, पानी की पूरी दीवार आगे बढ़ रही हो। कुछ ही पलों में सड़क का नामो निशान मिट गया। घरों के पास खड़ी हुई गाड़ियां पानी में समा गई। दुकानों के सामने रखा सामान बह गया। देखते ही देखते घरों के आसपास सिर्फ पानी ही पानी नजर आने लगा। एक वीडियो में पुल के ऊपर से पानी का तेज बहाव दिखाई देता है और फिर सैलाब की ताकत के आगे पुल टिक नहीं पाता। पानी उसे अपनी चपेट में लेकर बहा ले जाता है। दावा यहां तक किया जा रहा है कि तिब्बत में ग्लेशियर फटने से ये तबाही आई है, जिसके बाद नेपाल के रसुआ की तरफ पानी बढ़ गया। नुवाकोट, धादिड़, गोरखा, चितवन तक असर पड़ा है। भारत के सबसे करीब नेपाल के चितवन की सीमा है और चितवन से बिहार के पश्चिम चंपारण की सीधी सीमा लगती है। पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर तक इसका असर हो सकता है। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। तबाही कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि नेपाल पर्यटन बोर्ड के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक 384 यात्री और पर्यटक लापता बताए जा रहे हैं। इसमें 291 विदेशी नागरिक और 93 नेपाली नागरिक शामिल हैं।
लापता विदेशी नागरिकों में 100 से ज्यादा भारतीय बताए गए हैं। हालांकि ये शुरुआती आंकड़े हैं। नेपाल में कई लोगों की मौत की खबर भी सामने आई। सैलाब ने सिर्फ रिहायशी इलाकों को ही नहीं उजाड़ा, बल्कि नेपाल के हाइड्रो पावर सेक्टर को भी नुकसान पहुंचाया। कई परियोजनाएं प्रभावित हुई, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ और नेपाल की करीब 430 मेगावाट हाइड्रो पावर क्षमता के प्रभावित होने की रिपोर्ट है। यानी कि पहाड़ों से आया ये पानी सिर्फ घर और सड़कें नहीं बहा रहा, बल्कि नेपाल के इंफ्रास्ट्रक्चर की कमर पर भी चोट कर रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर इतना पानी अचानक आया कहां से? शुरुआती रिपोर्ट में पानी के तिब्बत की तरफ से आने की बात कही गई है। विशेषज्ञ और अधिकारी संभावित ग्लेशियर लेकआउट, बर्स्ट, फ्लड समेत दूसरे कारणों की जांच कर रहे हैं। नेपाल से निकलने वाली नदियों का पानी बिहार के लिए हमेशा बड़ी चुनौती रहा है। भोटे कोशी आगे त्रिशूली सिस्टम से जुड़ती हैं और यही आगे भारत में गंडक नदी से जुड़ती हैं। इसी वजह से बिहार में प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली और दूसरे संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ाई गई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। नेपाल में आया ये सैलाब सिर्फ नेपाल की त्रासदी नहीं, इसकी लहरों ने भारत की चिंता भी बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। तो अब नेपाल में कुदरत के कहर को देखते हुए यूपी के महाराजगंज में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। नेपाल में आई बाढ़ का गंभीर असर भी दिख सकता है। इतना ही नहीं, नेपाल से आने वाले पानी से बाढ़ का खतरा बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि नारायणी नदी में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। वाल्मीकि बैराज से भारी मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है। करीब 3 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज भी किया जा सकता है। इतना ही नहीं, यूपी के कुशीनगर में भी हाई अलर्ट है। कुशीनगर में नारायणी नदी का जलस्तर जो है वो लगातार बढ़ रहा है। कुशीनगर के तटीय इलाकों में जलप्रलय का खतरा जो है, जलप्रलय का, वो भी बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, नारायणी नदी के किनारे बसे गांवों में दिक्कतें भी बढ़ गई हैं। बाढ़ की आशंका के चलते पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तटीय इलाकों में एसडीआरएफ की टीम तैनात है। साथ ही डीएम, पुलिस अधीक्षकों ने भी इलाकों का दौरा किया है। नेपाल में बाढ़ को लेकर सीएम योगी ने भी चिंता व्यक्त की। राहत बचाव के लिए प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा है। सीएम योगी ने पोस्ट कर लिखा कि नेपाल में आई भीषण बाढ़ से क्षति जो है वो चिंताजनक है। भगवान पशुपतिनाथ ने सभी के सकुशल होने की उन्होंने प्रार्थना की है। सीएम योगी ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। महाराजगंज, कुशीनगर के प्रशासन से सतर्कता बरतने के लिए और निचले इलाकों में राहत बचाव चलाने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के लिए सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए हैं। नेपाल और तिब्बत सीमा पर भोटे कोशी नदी में आई अचानक विनाशकारी बाढ़ के कारण यूपी के सीमावर्ती जिलों में बाढ़ का हाई अलर्ट जारी कर दिया है। महाराजगंज और कुशीनगर जिलों में बाढ़ का सबसे ज्यादा खतरा है। इसके अलावा सिद्धार्थनगर पर भी नजर रखी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराजगंज और कुशीनगर के प्रशासन को पूरी तरह से सतर्क रहने और निचले इलाकों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। नेपाल में आई बाढ़ का असर महाराजगंज में भी देखने को मिल रहा है। नारायणी नदी में कुछ ही घंटे के अंदर जलस्तर बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। वाल्मीकि बैराज से करीब 2.5 लाख से 3 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज करने की आशंका जताई जा रही है और अधिकारियों के मुताबिक लगभग 3 लाख क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज वाल्मीकि नगर बैराज से होगा। यानी कि महाराजगंज जनपद का जो निचला इलाका है, जो निचलौल तहसील से जुड़ा हुआ है, सोगी बरवा, भोतहा और शिकारपुर गांव, वहां बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इसको लेकर के प्रशासन की तरफ से तैयारियां तेज कर दी गई हैं। प्रशासन ने एसडीआरएफ और एसएसबी को डिप्लॉय किया गया है और जो
नदी के किनारे के गांव हैं, उन गांव को भी लोगों को हिदायत दी गई है, जो नदी के किनारे लोग हैं उनको भी हिदायत दी गई है कि आप नदी के किनारे ना जाएं। और जो त्रिशूली नदी का पानी है जब नारायणी नदी में आएगा तो उससे भयंकर तबाही मचाएगा। इसको लेकर के प्रशासन ने जो बाढ़ से पूर्व की तैयारियां हैं वो पूरी कर ली है। जिले की कई क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति को देखने को मिल सकती है। प्रशासन ने बाढ़ के खतरे को देखते हुए एसडीआरएफ को अलर्ट कर दिया है, साथ ही निचले इलाकों को खाली करने के निर्देश दिए हैं। वाल्मीकि नगर बैराज से हर 2 घंटे की रिपोर्ट ली जा रही है। मेरे पीछे देख सकते हैं दाहिने साइड में नेपाल का हिस्सा है और यही नारायणी नदी नेपाल का जो त्रिशूली नदी का पानी है वहां से इसी नदी में आएगी और ये नदी अब सीधे महाराजगंज के इलाके से होते हुए कुशीनगर और कुशीनगर से सीधे बिहार में जाती है। तो यानी कि जो तबाही होगी वो भारतीय क्षेत्र के जो महाराजगंज का जो गांव है और जो कुशीनगर का गांव है उसके बाद बिहार में तबाही मचाएगी। मेरे पीछे देख सकते हैं ये बिहार का इलाका है और ये कुशीनगर का इलाका है और ये नेपाल का इलाका है। तो ये जो नदी है इस नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। कुशीनगर में नारायणी नदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए कुशीनगर के तटीय इलाकों में जल प्रलय का खतरा मंडरा रहा है। नारायणी नदी के किनारे बसे गांवों के लोगों की बेचैनी बढ़ गई है। संभावित बाढ़ की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। नारायणी नदी के किनारे रहने वाले ग्रामीण बाढ़ की आहट मात्र से सहमे हुए हैं और सुरक्षित स्थानों की तलाश में जुट गए हैं। तटीय इलाकों में एसडीआरएफ की टीम तैनात कर दी गई है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए डीएम और पुलिस अधीक्षक ने संभावित इलाकों का दौरा किया। हमारी तैयारियां जो हैं वो पूर्ण है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और टीएससी की जो फ्लड कंपनी है उनको हम लोगों ने मोबाइलाइज किया हुआ है और सब अपनी अपनी जगह पे डेप्यूट भी हो गई हैं। इसके अलावा जितना भी हमारे जो बाढ़ चौकियां हैं वो भी हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से हमारे जो ग्राम प्रधान हैं, हमारे जो बाकी लोग हैं, उन लोगों ने सारी सूचना जो है गाँव वासियों को भी दी है। जहाँ तक राहत किट की बात है या कम्युनिटी किचन संचालित करने की है उसकी तैयारी भी हम लोगों ने देख ली है। इसके अलावा जो है हमारे जो नाव हैं वो भी हमारी गोताखोर नाव, इन सारी चीज़ों को भी हम लोगों ने तैयार किया है। आने वाले समय में भारत में मानसून का रौद्र रूप देखने को मिल सकता है। अनुमान है कि ज्यादा बारिश के साथ मौसम की चरम स्थितियों का खतरा भी बढ़ सकता है। आईआईटी रुड़की के रिसर्चर्स की एक स्टडी के मुताबिक उम्मीद है कि मानसून की बारिश बहुत कम होगी, लेकिन जब भी होगी जोरदार होगी। इसका मतलब है कि बारिश जोरदार दौर में होगी। इससे शहर के नाले भर सकते हैं, नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ सकता है। किसानों और आपदा प्रबंधन करने वालों के पास तैयारी के लिए कम समय बचेगा। रिसर्चर्स ने इस पैटर्न को पहले हुए वैज्ञानिक शोध से जोड़ा है, जिसमें बताया गया था कि लंबे समय तक रहने वाली धुंध और एरोसोल प्रदूषण सूरज डूबने के बाद गर्मी को रोक कर रखते हैं। इस स्टडी में यह नतीजा निकला कि मानसून के औसत व्यवहार को ध्यान में रखकर बनाए गए ड्रेनेज सिस्टम, जलाशय प्रबंधन और शुरुआती चेतावनी देने वाले सिस्टम को दोबारा मूल्यांकन करना पड़ सकता है। नेपाल में बाढ़ के असर को देखते हुए बिहार में पहले ही अलर्ट जारी है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरनगर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर जिला हाई अलर्ट पर है। नेपाल में खराब स्थिति को देखते हुए गोरखपुर से लेकर अयोध्या तक के इलाकों में नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने की आशंका है। इसको लेकर स्थानीय प्रशासन नदियों के जलस्तर पर लगातार निगरानी बढ़ाए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। और नेपाल में बाढ़ से तबाही के बाद बिहार में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। दर्शकों, बाढ़ के खतरे को देखते हुए बिहार में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। गंडक नदी से जुड़े पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली सहित अन्य संवेदनशील जिलों में प्रशासन ने पूरी तरह से अलर्ट पर रखा गया है। लोगों को माइकिंग कर सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील भी की जा रही है। किसी भी तरह से आपदा से निपटने के लिए सीएम सम्राट ने हाई लेवल मीटिंग की है और सरकार किसी भी तरह से खतरे से निपटने के लिए भी तैयार हो गई है। नेपाल में बाढ़ से भी
भीषण तबाही आई है। हर तरफ बर्बादी के मंजर हैं। नेपाल के रसुआ जिले से फ्लैश फ्लड की खौफनाक तस्वीरों ने सबको डरा दिया है। तस्वीरों में तेज बहाव के बीच घर, दुकानें, गाड़ियां बहती नजर आ रही हैं। नेपाल में अचानक आई भीषण बाढ़ के बाद बिहार में हाई अलर्ट जारी किया गया है। हर तरफ माइकिंग की जा रही है, लोगों को सतर्क किया जा रहा है। नेपाल चीन सीमा के पास त्रिशूली नदी में अचानक बढ़े जल स्तर के बाद गंडक नदी में बाढ़ की आशंका है। ऐसे में बिहार में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सीएम सम्राट ने हाई लेवल बैठक कर सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने सभी तटबंधों की लगातार निगरानी करने और उनकी मजबूती और सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। बांध एवं तटबंधों पर दिन रात निगरानी रखने तथा रात में विशेष रूप से नाइट पेट्रोलिंग कराने का भी निर्देश दिया गया है। संवेदनशील प्रभावित इलाकों में माइकिंग कर लोगों को चेतावनी देने का निर्देश दिया गया है। खासकर गंडक नदी से जुड़े पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली सहित अन्य संवेदनशील जिलों में प्रशासन को पूरी तरह अलर्ट पर रखा गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को भी तैनात रहने के निर्देश दिए गए हैं। नेपाल में तबाही के बाद गोपालगंज प्रशासन भी अलर्ट मोड में है। गंडक नदी में 24 घंटे के अंदर 3.5 लाख क्यूसेक पानी आने की संभावना है। लिहाजा प्रशासन ने निचले इलाकों में बसे लोगों को अलर्ट किया है और समय रहते ऊंचे स्थानों पर शरण लेने के लिए अपील भी की गई है। दियारा इलाके में माइकिंग कर लोगों को सुरक्षित स्थानों और ऊंचे इलाकों में जाने की अपील की गई है। नेपाल में आई भीषण आपदा के बाद गोपालगंज में गंडक नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है। अगले 24 घंटे के अंदर गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी होगी और ऐसे में जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी इस वक्त अलर्ट मोड में है। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को भी तटबंधों पर तैनात किया गया है। अधिकारी इस वक्त तटबंधों पर आकर माइकिंग कर रहे हैं और निचले इलाके में बसे लोगों को सतर्क और सावधानी रहने के लिए अपील कर रहे हैं। बेतिया के निचले और तटवर्ती इलाकों के लोग एहतियातन अपना जरूरी सामान समेटकर सुरक्षित और ऊंचे स्थानों की ओर जाने लगे हैं। लोग घरों से जरूरी सामान, बच्चों और बुजुर्गों को लेकर सुरक्षित स्थलों की ओर निकल रहे हैं। संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन भी निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील कर रहा है। नेपाल की त्रिशूली नदी में उफान के बाद वाल्मीकि नगर गंडक बैराज की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नेपाल में भारी बारिश और भूस्खलन के चलते गंडक नदी में तेज बहाव की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने निचले इलाकों के लोगों को अलर्ट किया है। नेपाल के त्रिशूली नदी में उफान के बाद वाल्मीकि नगर गंडक बराज के साथ ही बिहार के तमाम इलाकों में हाई अलर्ट है और वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर जल संसाधन विभाग की पूरी टीम मुस्तैद है और बिहार के साथ ही उत्तर प्रदेश के जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी भी लगातार गंडक बराज का निरीक्षण कर रहे हैं। तो सीधे तौर पर हम आपको वाल्मीकि नगर गंडक बराज की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां वाल्मीकि नगर गंडक बराज को फिलहाल हाई अलर्ट पर रखा गया है। मुजफ्फरपुर में संभावित बाढ़ को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट पर है। गंडक नदी से सटे इलाके में माइकिंग कर लोगों को चेतावनी दी जा रही है। डीएम खुद बांध का निरीक्षण कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर के सराया पारू और साहिबगंज के कुछ हिस्सों में बाढ़ आने की संभावना है। अब नेपाल में आई इस बाढ़ का एक चीन एंगल भी निकलकर सामने आ रहा है। नेपाल कॉरेस्पॉन्डेंस नाम से काम करने वाले नेपाली पत्रकारों के एक समूह ने दावा किया कि नेपाल के रसुवा जिले में आई जबरदस्त अचानक बाढ़ का संबंध हिमालय में चीन की निर्माण गतिविधियों के कारण आए हिमस्खलन से था। आरोप है कि चीन में नेपाल सीमा के पास ग्लेशियर वाले इलाकों में निर्माण कार्यों से संवेदनशील इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा है। नेपाल कॉरेस्पॉन्डेंस ने एक्स पर एक पोस्ट का दावा किया है कि ग्लेशियर वाली ऊंचाइयों पर चीन की सियाओकांग बस्तियों ने पर्यावरण संबंधी आपदा में योगदान दिया और अब चीन नेपाल सीमा पर हर साल हिमस्खलन हो रहे हैं। समूह ने दावा किया कि बुधवार को आई बाढ़ तिब्बत के ग्योरोंग शहर के पास शुरू हुई। यह भी आरोप लगाया कि रसुवा सीमा पर स्थित गियरोंग पाट का निर्माण नदी के संगम पर किया गया है।
जिससे समूह के अनुसार नेपाल की ओर बहने वाली पानी की गति बढ़ जाती है। पत्रकारों ने पर्यावरण को हुए इस कथित नुकसान को जानबूझकर की गई पारिस्थितिकी तबाही बताया है और नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने इस पूरे मामले को चीन के समक्ष उठाने का आग्रह किया है। हालांकि एक विशेषज्ञ ने दावा किया कि भूस्खलन नेपाल की ओर से शुरू हुआ था और इसका चीन से कोई लेना देना नहीं।